इस वीडियो में क्लास 8 का गणित का अध्याय 6 घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 का ये 4 सवाल पूरा सॉल्व किए थे। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस अध्याय में हम प्रश्नावली 6.2 का संपूर्ण क्वेश्चन 5 तक है, संपूर्ण क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अब इन सब का घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको पता होगा घनमूल जब इसका गुणनखंड करेंगे और प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आ जाए तो वह पूर्ण घन होता है। चलिए पहले इसको जांच करते हैं। 1 नंबर का सवाल जैसे कि हमने लिख लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 125 है, 5 से विभाजित होगा 5। देखिए 5 से करेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 5। यहाँ पर देखिए 125 का घनमूल ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड, अब देखिए गुणनखंड में हमें 3 बार 5 प्राप्त हुआ है। तो फिर इसी प्रकार से करेंगे 5 गुने 5 कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, 3 जोड़ा मिला है, 3 बार आना ही चाहिए, तो इसको 5 का पावर 3 करेंगे। 5 का पावर 3 आ गया, इसीलिए ये इसका रूट हट जाएगा, इसमें 3 दे देंगे, इसका रूट हट जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। मतलब 125 का घनमूल 5 आया है। 729 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 729 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर देखिए 3 से 8 तिया 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, और फिर 3 से 3 तिया 9। यहाँ पर देखिए 3 6 बार 3 आया है। अब क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लिख लेंगे 729 को घन के अंदर, रूट के अंदर 729, यहाँ पर 3 रखेंगे। अब इसका गुणनखंड जो किए हैं उसको लिख लेते हैं। देखिए 3 3, देखिए 6 बार 3 आया है, गुणनखंड में लिख लिए। अब इसको 3 3 जोड़ा लगाते हैं। ये 3 को 1 जोड़ा, 3 का पावर 3, फिर इस 3 को 3 का पावर 3, तो दोनों का 3 3 जोड़ा लग चुका है। अब 3 को बाहर कर लेते हैं, इस 3 को बाहर कर लेंगे, मतलब 9। 729 का घनमूल 9 आया है। 3 3 जोड़ा लगाएंगे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। और सवाल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आया है, तो 3 3 जोड़ा लगा लेंगे। 3 2 का पावर 3, फिर देखिए इस 3 का जोड़ा लगा लेते हैं, 2 का पावर 3, फिर ये 2 का लगाते हैं 3, 2 का पावर 3। सबका 3 3 जोड़ा मिल चुका है, इसीलिए ये रूट से बाहर आ जाएंगे। 2, फिर ये 2, फिर ये 2, बराबर 2 दूना 4, दूना 8। 512 का घन मूल आ गया 8। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल देखिए 1331 है। 1331 सबसे पहले इसको घन के रूप में लिख लिए। अब इसका गुणनखंड अलग में कर लेते हैं। 1331 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 11 से भाग लगेगा, 11 इकाई 11, दूनी 22, 11 इकाई 11, 121 बार में, फिर 11 से लगाएंगे 11 बार में, 3 बार 11 आया है। अब इसको गुणा के रूप में लिख लेंगे। 3 बार आया है तो 11 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए 3 जोड़ा लगाना है, तीनों को एक बार लिख देना है, तो 11 का होल क्यूब बराबर, अब 11 का पावर 3 है और ये रूट है, तो ये 3 हटेगा, रूट हटेगा, 11 बाहर आ जाएगा। 1331 का घनमूल 11 हटे, मतलब जो भी संख्या हो उसका 3 जोड़ा हम लगाएंगे, जिसका लग गया वो बाहर आ जाएगा। 5वां सवाल देखिए 5832 है। 5832 यहाँ पर हमें 2 जो आया है 3 बार, इसको लिख लेंगे यहाँ पर घन में 3, 2 का पावर 3, 3 जोड़ा लगाते हैं, वर्गमूल में 2 लगाते हैं। फिर देखिए 3 3 बार आया है, तो 3 को लिख लेंगे 3 बार, फिर 3 देखिए यहाँ पर 3 बार आया है, तो फिर इसको लिख लेंगे 3 बार। अब 3 3 बार आ गया है तो इसको बाहर कर लेंगे। 2 को कर लिया बाहर, 3 को, फिर 3 को, 2 तिया 6 तिरिक 18। 5832 का घनमूल 18 आ गया। चलिए 6 नंबर सवाल पर चलते हैं। 3 3 जोड़ा लगाना है इसका। 6 नंबर सवाल में है 42 18 75, 18 75।
इसको घन के रूप में लिख देंगे। घन के रूप में यहाँ पर 3 लिखेंगे, 42, 18, 75। अब इसका अवभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 बार 3 आया, 5 भी 3 बार आया, लेकिन 13 सिर्फ अकेले आया। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 3 बार 3 आया तो 3 का पावर 3, 5 भी 3 बार आया तो 5 का पावर 3, 11 अकेले आया उसको लिख दिए। जिसका पावर 3 है उसको बाहर कर लेंगे। 3 का पावर 3 है, बाहर कर लिए। 5 का पावर 3 है, उसको बाहर कर लिए। 11 का पावर 3 नहीं है, 11 अकेले है तो 11 को अंदर में ही रहने देंगे। अब 5 तिया 15 रूट 11, और ये घन है, इसमें 3 रहेगा हमेशा। तो ये हमारा 15 रूट 11 इसका घनमूल आ गया। चलिए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। जैसे कि 7वां सवाल है 1,57,464। अब इसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले रूट में लिख लिए। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं अलग में, रफ। तो इसमें देखिए 2 जो है 3 बार आया है। 2 देखिए यहाँ पर 3 बार 2 आया है, तो यहाँ पर हम इसको घन में इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से घन कर लेंगे और इसमें 3 देंगे क्योंकि घनमूल है। 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3। फिर देखिए 3 जो है यहाँ से 2 और 1 यहाँ से ले लेते हैं। 3 का जोड़ लगाए तो 3 का पावर 3। फिर 3 यहाँ तक लिए, देखिए 3 का पावर 3। और फिर देखिए 3 यहाँ से ये 3 का भी जोड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 2 था तो 2 का पावर 3। फिर देखिए 1 2 3 का पावर 3 लिए। फिर 3 3 है तो 3 का पावर 3। और फिर 3 3 है तो 3 का पावर 3। हमेशा 3 जोड़ा इसमें लेंगे। अब सबका जोड़ा मिला हुआ है 3 3, तो सबको बाहर कर लेते हैं। 2 3 3 3। अगर जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसको अंदर में ही छोड़ देते हैं, जैसे कि पहले वाले सवाल में हुआ था। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं। 3 तिया 9, तिया 27, 2 54। तो इसका घनमूल हो गया 54। अब चलिए सवाल नंबर 8 पर चलिए। सबसे पहले इसको घन के रूप में लिख लेते हैं। लिख लिए इसको 7 4 0 8 8, इसमें 3 रखेंगे। अब देखिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं अलग में। यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं इसका। अब देखिए 2 3 बार आया है, तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे घन के अंदर 2 का पावर 3। फिर देखिए यहाँ पर 3 जो है 3 बार आया है, तो 3 का पावर 3। यहाँ पर देखिए 43 अकेले आया है, तो इसको लिख लेते हैं 43। अब देखिए जिसका 3 पावर है उसको बाहर कर लेंगे। 2 का है 2 को कर लिए, 3 का है 3 को बाहर कर लिए। 43 जो है अंदर में ही रहेगा। 43 इसमें घन में 3 दे देंगे। तो देखिए 2 तिया 6 रूट 43, ये घन में 6 रूट 43 इसका आ गया। तो इस प्रकार से ये 7 8 नंबर सवाल हमारा सॉल्व हुआ। चलिए 9 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पर है 17 56 16। अब देखिए इसको घन के रूप में लिख लिए। अब इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे। 2 जो है 3 बार आया है, तो यहाँ पर घन के रूप में इसको लिखेंगे 2 का पावर 3। फिर 13 3 बार आया है तो 13 का पावर 3। तो 3 3 पावर है दोनों का, दोनों को बाहर कर लेंगे। 2 गुना 13 बराबर 26 इसका घनमूल हो गया। सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। 10 नंबर सवाल और प्रश्नावली 6.2 का एक का लास्ट सवाल है 35 93 7। इसको घन के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए इसको घन के रूप में लिख लिए 35 93 7। तो देखिए 3 जो है 3 बार आ गया। फिर देखिए 3 जो 3 बार आया तो इसमें लिख लेंगे घन में 3 का पावर 3 लिखेंगे। इस सब में 3 3 देना है, घन है नहीं तो बड़े लगेगा। फिर देखिए ये 11 3 बार आया है तो 11 का पावर 3 देंगे। अब देखिए 3 बाहर 11 बाहर, इसका पावर 3 है तो 33, इसका घनमूल हो गया 33। अब चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। तो 2 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इससे गुना करने पर पूर्ण घन बन जाता है और उस संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। तो जैसे कि 1 नंबर का सवाल 320 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 1 नंबर का सवाल लिख चुके हैं। अब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल ज्ञात करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से। 320 लिख लिए।
अब 320 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं 320। अब देखिए 320 का इधर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 इकाई 2, उसके बाद 2 छक 12, 0 160 बार में। फिर देखिए 2 से 2 8 16 80 बार में, 2 से 40 बार में। फिर देखिए 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5। यहाँ पर देखिए 2 3 बार आया, 2 3 बार आया, 5 अकेले आया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको 2 का पावर 3, 3 बार आया है। फिर देखिए 2 का पावर 3 आया है तो 2 का पावर 3, 5 अकेले आया है तो 5 को अकेले लिखेंगे। आपको अब पता होगा कि पूरा घनमूल तब निकलेगा जब सब जितना गुणनखंड है सब 3 3 बार आए। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 3 बार आया है, 2 3 बार, लेकिन 5 अकेले आया है। अब इस 5 में इसका 3 को 5 पुराने के लिए, जैसे एक 5 आया है तो इसमें 2 को 5 से और गुना करना पड़ेगा, ये 2 को अलग से गुना करना पड़ेगा, तब जाके 3 5 आएगा। तो ये दोनों छोटी संख्या हो गया, जिसको इससे गुना करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखिए 5 गुना 5 25 हो गया। अब 320 में कर लेते हैं 25 से गुना, 8000 आ गया। देखिए वहाँ छोटी संख्या 25 आ गया। 25 कैसे आया? तो ये 5 अकेले था, 3 5 लाना पड़ता है, तो 2 5 अलग से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसीलिए ये 2 5 आया। 25, 5 को 5 से किए 25 आया, इससे गुना कर दिया 8000। अब 8000 का घनमूल कर लेते हैं। तो 8000 का गुणनखंड करेंगे तो 8000 में आएगा 3 को 2, मतलब 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 3 आएगा। और यहाँ पर 5 अकेले था, 2 को गुना किए तो 5 का पावर भी 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, बराबर 2 दूना 4 पंचे 20। तो 8000 का घनमूल क्या हो गया? 20 हो गया। आप इसको जांच भी कर सकते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या का घन ज्ञात करना है उसको क्या करेंगे, उसी से 3 बार गुना करेंगे। जैसे 20 गुना 20 गुना 20, 20 को 20 से करेंगे 400 हो जाएगा, फिर 20। अब देखिए 2 और 4 को गुना करते हैं, 2 और 4 8, 2 0 इधर 1 0 इधर, 3 0, 8000 आ गया, अर्थात हमारा घनमूल सही है। दूसरा बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए 1352 दूसरा सवाल था, इसका गुणनखंड कर लिए तो 2 2 2 3 टाइम्स 2 आया है, लेकिन 13 देखिए सिर्फ 2 बार आया है। और पूरा घनमूल निकालने के लिए 13 को भी 3 बार लाना पड़ेगा। तो 3 बार लाने के लिए एक 13 अलग से गुना करना पड़ेगा, तब जाके 1352 आएगा। तो इसीलिए 1352 में इस 13 से गुना करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो 1352 गुना 13। अब देखिए 13 दूना 26 का 6 बाकी 2, 13 पचे 65, 2 67 बाकी 6, 13 39, 6 45, 4 13 कम 13 4 17, 17576 आ गया। अब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड में यहाँ पर जो आया हुआ है यही आएगा, क्योंकि अलग से हम 13 से गुना कर चुके हैं। तो 3 बार 2 आएगा, इसीलिए 2 का पावर 3, 13 भी 3 बार आएगा तो 13 का पावर 3, 2 का पावर 3 तो 2 बाहर, 13 का पावर 3 तो 13 बाहर, 13 दूना 26। तो हमारा घनमूल 26 प्राप्त होगा और छोटी संख्या 13 प्राप्त होगा। अब देखिए तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल है 243। 243 का घनमूल ज्ञात करेंगे। अब देखिए घनमूल पूरा कब निकलेगा, जब सबका 3 3 जोड़ा मिलेगा। यहाँ देखिए एक बार 3 का 3 जोड़ा मिल जाता है, लेकिन दूसरा बार में 2 ही बार मिलता है, अर्थात एक 3 और लाएंगे तब जाके 3 जोड़ा मिलेगा। तो 243 में एक 3 और से गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो 243 गुना 3, 3 तिया 9, 24 तिया 72। तो यहाँ पर देखिए 729। अब 729 का घनमूल भी ज्ञात करना है, तो इसको रूट में रखेंगे 729। अब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो रूट। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 बार 3 आएगा, मतलब 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 3, ये 3 बाहर, ये भी 3 बाहर, 3 तिया 9, 9 हमारा घनमूल प्राप्त हुआ, 9 हमारा घनमूल प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर 675 का गुणनखंड करेंगे तो 3 बार 3 आएगा, 3 बार 3 और 5 2 बार आएगा, 2 बार 5 लिख दिए। अगर पूरा घनमूल निकालने के लिए दोनों का 3 3 जोड़ा पूरना पड़ेगा। देखिए 3 का 3 जोड़ा आ गया, लेकिन 5 का सिर्फ 2 ही आया, मतलब एक और इसमें 5 से गुना करेंगे तब इसका 3 जोड़ा आएगा। तो 675 में 5 से गुना कर देते, अर्थात जिसका 3 जोड़ा नहीं आएगा उसको 3 जोड़ा लाने के लिए चाहे जो संख्या से गुना करना पड़े गुना कर देंगे। देखिए गुना कर दिए 675
में 5 से, तो 5 25 बाकी 2, 7 5 35, 2 37 का 7 बाकी 3, 6 5 30, 3 33, 3375 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, 3375 का घनमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 3375 रूट के अंदर दिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 बार 3 आएगा और 3 बार 5, मतलब 3 का पावर 3, 5 का पावर 3, 3 बाहर 5 बाहर बराबर 15 इसका घनमूल हो चुका। अब देखिए सवाल नंबर 4 हो गया और 2 नंबर का लास्ट सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। 5 नंबर सवाल है 432। तो 432 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 432 का गुणनखंड करने पर हमें 4 बार 2 प्राप्त होता है, 1 2 3 4, और 3 बार प्राप्त होता है, 1 2 3, 4 बार 2 प्राप्त हुआ। हमें 3 जोड़ा लगाना है। देखिए 2 का 3 लग गया, 3 का 3, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 अकेले बच गया। इसका 3 जोड़ा लाने के लिए 2 और 2 लाना पड़ेगा, मतलब 2 गुना 2 4 से गुना करना पड़ेगा इसमें। तो 432 में 4 से गुना कर देते हैं, 3 4, 432 में हमेशा इसी में करेंगे मूल संख्या में, तब जाके हमें प्राप्त होगा पूर्ण घन। अब देखिए करेंगे तो 2 चौक 8, 3 चौक 12, 12 का 2 बाकी 1, 4 चौक 16, 1 17, 1728 आ गया। अब क्या करते हैं, 1728 का घनमूल ज्ञात करते हैं। तो इस 2 आया 3 बार, 3 बार 2 का पावर 3 लिख देते हैं। देखिए 4 से गुना किए, मतलब ये 2 का भी 3 पावर हो जाएगा, फिर 3 का 3 पावर, सबका जोड़ा मिल जाएगा, 2 बाहर 2 बाहर 3 बाहर, 3 दूना 6 दूना 12, मतलब इसका घनमूल हमें 1728 का 12 आ गया। अब चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक, देखिए यहाँ पर है भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात। इसको सॉल्व करते हैं 1 नंबर सवाल को। तो 1 नंबर सवाल 256 है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, 3 256। अब देखिए 256 को लिख लिए हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करके इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए 256 का गुणनखंड किए, 2 3 बार आया, फिर 2 3 बार आया, लेकिन यहाँ देखिए ये 2 2 ही बार आया। अब क्या करेंगे, ये 2 2 बार जो आया है ये दोनों को गुना करेंगे, 2 2 4 होता है, और इस 4 से क्या करेंगे 256 में भाग दे देंगे। तो 256 बटा 4। अब इसको भाग देने पर काटिए, 4 छक 24, 4 चौक 16, 64 बार में कट जाता है। हमें 64 प्राप्त हुआ। अब 64 का घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख दिया 64। 64 का जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो 2 3 बार आएगा, 3 बार, फिर 2 3 बार आएगा, 2 3 बार, तो 2 बाहर फिर 2 बाहर, मतलब 4, हमें 4 प्राप्त होगा। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3125 का गुणनखंड हमें 5 बार 5 आया है। तो ये जो 2 बार 5 एक्स्ट्रा आया है इसको गुना करके 3125 में भाग दे देंगे। तो 3125 बटा 25, 125 बार में कट जाता है। अब 125 का हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो 125 का जब घनमूल ज्ञात करेंगे 125 का, तो 3 बार 5 आएगा, मतलब 5 का पावर 3 आएगा, 5 का पावर 3 मतलब 5 बाहर। तो 3125 का घनमूल हमें 5 प्राप्त होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। तो इसका गुणनखंड करने पर देखिए हमें 6 बार 3 प्राप्त होता है, तो 3 जोड़ा आ गया। 11 अकेले प्राप्त होता है, तो इस 11 से इसमें भाग कर देंगे 8019 में। तो 8019 में 11 से भाग करेंगे, तो 11 से भाग करने पर 729 बार में यह कट जाता है। अब 729 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो हमें 3 बार 3 और 3 बार 3 आएगा, मतलब 3 का 729 का हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो हमें आएगा 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 3, मतलब ये दोनों 3 बाहर आएगा। तो 3 गुना 3 बराबर 9, 9 इसका घनमूल आएगा। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। तो 1408 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 7 बार 2 प्राप्त होता है। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 2 और 1 11 प्राप्त होता है। मतलब इतना इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 3 बार 2, फिर 3 बार 2, फिर अकेले 2, फिर 11 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 अकेले आया, 11 अकेले आया, तो इस दोनों को गुना कर देंगे, 11 दूना 22, और 22 से क्या करेंगे 1408 में भाग कर देंगे, 1408 बटे 22। अब इसको काट देते हैं तो 64 बार में यह कट जाता है। 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे, 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे
तो हमें 3 बार 2 3 बार 2 आएगा, 2 का पावर 3 2 का पावर 3 आएगा, 2 बाहर मतलब 4, 64 का घनमूल 4 प्राप्त हो। चलिए 5 नंबर सवाल पर। 5 नंबर सवाल है 192। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 3 बार 2 फिर 3 बार 2 प्राप्त होता है, लेकिन ये 3 देखिए अकेले प्राप्त होता है। इस 3 से 192 में भाग कर देंगे तो 192 बटे 3, 3 छक 18, 3 चौक 12, 64 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर किए हैं 4 आया तो 4 आएगा। तो सवाल नंबर 3 हमारा ख़त्म। 4 पर चलते हैं। तो जैसे कि चौथा सवाल है अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। मतलब इसका अनुमान लगा करके, इसका घनमूल ज्ञात नहीं करना है, अनुमान लगा कर ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें हम एक तालिका पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं इसमें देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 10 का 1000, यहाँ पर हमें 90 तक का क्यूब करके मिला है। अब देखिए हमारा फर्स्ट सवाल जो है वो है 5832। अब देखेंगे 5832 आता कहाँ पर है। 5832 5832। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 64,000 है, ये है 27,000 है, लेकिन हमें 5000 लाना है। 5832 तो 5000 जो है, ये 5832 वो 1000 और 8000 के बीच की संख्या है। 5832 1000 और 8000 के बीच की संख्या है, मतलब उसका घनमूल हमें 11, 12 कोई भी हो सकता है, अनुमान विधि द्वारा ज्ञात करना है। अब देखते हैं अंतिम में 2 किस में आ जाता है। क्यूब करने पर अंतिम में 2 किस में आता है। 2 देखिए यहाँ पर 8 में आता है, 8 का क्यूब करने पर 2 आता है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 की जगह पर 18, मतलब 18 का हम क्यूब करेंगे तो अंतिम में 2 आएगा, मतलब इसका घनमूल हमें 18 प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त किए, अब इसका जांच कर लेते हैं। देखिए 18 को 18 से 3 बार गुना करेंगे तो हमें इतना आना चाहिए। 18 को 18 से गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 18 को 3 बार गुना किए तो हमें 5832 प्राप्त हुआ, अर्थात हमारा घनमूल सही है। अब देखिए दूसरा सवाल लेते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है 74,088। अब इस तालिका में हम देखेंगे कि 74,088 किस संख्या के बीच में आता है। देखिए 64,000 और 1,25,000 के बीच में आएगा 74,000, मतलब उसका घनमूल 40 और 50 के बीच में होगा। 40 और 50 के बीच में 41 आएगा। अब है अंतिम में 8। इसमें से 41 से लेकर 49 तक में से कौन सी संख्या है जिसके इकाई अंक को 3 बार गुना करने पर अंतिम में 8 आ जाए। तो जांच कर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक में। अंतिम में 8 देखिए 2 को गुना क्यूब करने पर अंतिम में 8 आता है, और देखिए 9 तक में और किसी में नहीं आता है, मतलब 2 है इस 42 में, अर्थात इसका घनमूल 42 हो जाएगा। 42 कैसे होगा। अब 42 को जांच कर लेते हैं 3 बार गुना करके। आप जांच कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, हम कर चुके हैं। अब देखिए 3 नंबर सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 4,21,875। तो इसमें देखेंगे 4,21,875 किसके बीच में आता है। यहाँ देखिए ये 3,43,000 है, यहाँ 5,12,000। 3 लाख और 5 लाख के बीच में ही 4 लाख आएगा। तो 3 और 4 यहाँ देखिए 70 और 80 का है, तो 70 और 80 के बीच में आएगा। 70 का के बाद 71। तो इन सब में से कोई इसका घन हो सकता है, घनमूल हो सकता है। अब सबसे पहले देखिए अंतिम में इकाई अंक 5 है, तो किसके गुणज में इकाई अंक 5 आएगा। तो यहाँ देखिए 5 को 3 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा, मतलब 75। इसका 42,675 का घनमूल हमें 75 प्राप्त होगा। अब चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पर है 1,57,464। अब जांच करेंगे 1,57,464 किसके बीच में आता है। तो देखिए 1,25,000 और 2,16,000 के बीच में 1,57,000 आएगा। तो 50 और 60 के बीच में इसका घन होगा। तो 50 के बाद 51, तो यहाँ तक में आएगा। देखिए इकाई अंक 4 है, तो किस संख्या को गुना करने पर इकाई अंक 4 आएगा। तो देखिए ये होगा 54, क्योंकि 4 को 4 से और 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 64। यहाँ देखिए इकाई अंक 4 आया तो 54, इसका हो जाएगा 54। इसी प्रकार से अनुमान विधि से ज्ञात कर। अब 4913 का देख लेते हैं। 4913 तो देखते हैं 4913 किसके बीच में है। 4913 मतलब 4,913। 4,913 1,000 और 8,000 के बीच में है। 10 से 20 के बीच में होगा। 10 के बाद 11 12। तो यहाँ पर देख लीजिए 4,913 का 11 से 19 के बीच में होगा। तो इकाई अंक 3 है, तो किस संख्या का इकाई अंक 3 आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आता है, इकाई अंक 3।
मतलब जिसके इकाई अंक पर 7 है, मतलब 17। तो 4913 का घनमूल हो जाएगा 17। अगला सवाल देखिए है 12,167। तो 12,167, 12,000 किसके बीच में आएगा? 8,000 और 27,000 के बीच में आएगा। मतलब 20 और 30 के बीच में इसका घन होगा। 20 और 30 के बीच में 21 है। तो देखिए 21 से 29 तक में कोई होगा, लेकिन अंतिम इकाई अंक 7 है। तो जांच करेंगे कि किसका इकाई अंक 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का घन 27 होता है, मतलब इकाई अंक 7 आता है। तो 3 देखिए 23 पर है, तो इसका घनमूल हो गया 23। और लास्ट सवाल 7 नंबर सवाल है 32,768। तो 32,768 देखते हैं 32,000 किसके बीच में है। तो 27,000 और 64,000 के बीच में है 32,000। तो 27,000 64,000 के बीच में, यहाँ पर देखिए 27,000 का 30 और 64,000 का 40, 30 और 40 के बीच में है 31। तो 30 और 40 के बीच में देखिए 31 से 39 तक है। अब किसका घन होगा ये? तो सबसे पहले जांच करेंगे किसका इकाई अंक 8 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 को 3 बार गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक 8 आएगा, मतलब इसका घनमूल हो गया 32। इस प्रकार से हमारा 4 नंबर का पूरा सॉल्व हो गया। चलिए अब 5 नंबर का करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। आपको पहले बताए थे सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। तो ये असत्य हो जाएगा, विषम का घन सम नहीं होता, असत्य। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। अब इसको जांच करने के लिए वही तालिका पर चलेंगे। ये तालिका में 10 से लेकर 90 तक का घनमूल है। पूर्ण घन कोई संख्या 2 शून्य पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है, अर्थात सत्य हो जाएगा। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, सत्य है। अब देखिए यहाँ यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये असत्य हो जाएगा। मतलब किसी संख्या का अगर वर्ग 5 पर समाप्त होगा तो उसका घन 25 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये गलत है, ये असत्य हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। इसका जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 2 अंक वाली है, 20 भी 2 अंक वाली, 30 40 ये सब 2 अंक वाली है। तो देखिए 2 अंक वाली संख्या का घन यहाँ पर देखिए 3 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है, मतलब असत्य हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। चलिए इसको भी जांच कर लेते हैं। क्या बोला? 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। देखिए ये सब 2 अंकों वाली संख्या, गिनती करते हैं 3 3 6। 2 अंकों वाली संख्या का घन में देखिए मात्र 3 3 6 अंक आया, 6 अंक आया है, मतलब ये 7 अंक या उससे अधिक नहीं हो। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, सत्य हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा संख्या है जिसका घन करेंगे 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो ये सब हमारा ये प्रश्नावली 6.2 खत्म हुआ। तो ये वीडियो वाकई आपके काम का था, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।